ये गुजरात से जो व्यापारी दो लोग आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म को व्यापार बनाए हैं। पत्रकार महोदय, धर्म को व्यापार बनाया है और इन्होंने चोले को बेचा है, चोले को बेचा है इन्होंने। पत्रकार महोदय, देखिए, आज सरकार चुनाव करा लेना, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से सही तरीके से चुनाव कराएगा तो आज नीतीश कुमार जी का जमानत जब्त हो जाएगा। और दो जो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, जिनको कोई बिहार पहचानता नहीं है, इनका जमानत जब्त हो जाएगा। वही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 90 डीजल पेट्रोल 100 और 100 में लागा ताका, सरसों तेल उछल के भागा। वही कहानी है इस वक्त। ऐसा दिन आ जाएगा कि जब लोग गाड़ी कैश पे खरीदेंगे और पेट्रोल वो लोन में लेंगे, लोन में लेना पड़ेगा पेट्रोल। स्मृति ईरानी कहती थी देश में महंगाई है, वो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी कि सिलेंडर हाय 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 सरकार। आज आखिर वो कहाँ सोई हुई हैं? भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो मंत्री लोग बैठे हुए हैं, बैगन अगर उसमें बैगन की महंगाई होती थी, मूली की महंगाई होती थी तो मूली लेके भागते थे संसद भवन की तरफ। ऐसे भारतीय जुमला पार्टी की बात करते हैं। अरे वो तो देश की जनता को त्राहिमाम करवा रही है। लेकिन वही एक श्लोक है, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये देश की जनता इस सरकार को ऐसी मूरत दिखाएगी कि आप भगवान के नाम पे देश में लोगों का इस सरकार ने शोषण किया है, और ऐसी सरकार को इस देश की जनता उखाड़ के फेंकेगी। पत्रकार महोदय, देखिए, दोनों जरूरी है, सत्ता परिवर्तन भी जरूरी है और व्यवस्था परिवर्तन भी जरूरी है। जो लोग स्कूल से कोसों दूर हैं, उनको स्कूल पहुंचना जरूरी है। जो लोग सिस्टम से कोसों दूर हैं, उनको सिस्टम में पहुंचना जरूरी है। जिनके अंदर योग्यता है विधानसभा लोकसभा पहुंचने की, उनको भी पहुंचने की जरूरत है। तब जाकर सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। तब जाकर हमारी देश की जो खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वही बचेगा। जब रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे तो घटना घटी, एक रेल का दुर्घटना हुआ, तब जाकर लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज लगभग 10 लाख से अधिक लोग मर गए हैं, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया क्या? हमारा देश का स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दिया क्या? अगर देश में स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी रहती तो इतने लोग नहीं मरते। कोरोना से कम ऑक्सीजन से ज्यादा लोग मरे हैं, कोरोना से कम दवा के अभाव में ज्यादा लोग मरे हैं। कट गई पतंग हम डोर देखते रह गए, कट गई पतंग हम डोर देखते रह गए, गिर गई जीडीपी हम मोर देखते रह गए। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, नमस्कार, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर। आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। उत्तर प्रदेश में लगातार सियासी पारा चढ़ रहा है। पिछले 3-4 दिनों से छन कर कुछ नई खबरें आ रही है। एक बार ये बताया जा रहा कि संघ और भाजपा के संगठन के बीच चिंतन और मंथन का दौर लगातार चल रहा है, और ये सब कुछ इसलिए हो रहा कि पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत कमज़ोर दिखी है। अब ये किसान आंदोलन के कारण या कौन सा कारण है, और योगी जी के नेतृत्व पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है। कई तरह की बातें छनकर सामने आ रही हैं। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे बीच 2 युवा साथी हैं और दोनों समाजसेवी हैं। अयोध्या से सीधे आए हैं श्रवण पांडे जी, इनका भी स्वागत है। श्रवण जी, आपका स्वागत है देश की सच्चाई में। और जाप छात्र परिषद के उभरते हुए नेता हैं और कई बार आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, बिहार से हैं शौकत अली साहब। शौकत भाई, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले पांडे जी, मेरा आपसे प्रश्न रहेगा कि आप चूँकि उत्तर प्रदेश के भी हैं, वो भी पावन नगरी अयोध्या के हैं, और अयोध्या को लेकर बड़ी राजनीति हुई। लेकिन पंचायत चुनाव में फैज़ाबाद, अयोध्या और उससे संबंधित जो ज़िला था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ख़राब रही, उसका प्रदर्शन बहुत ख़राब रहा। पंचायत में चाहे वो प्रधान का हो, पंचायत बीडीसी का हो या जिला पंचायत के सदस्यों का हो, कुल मिलाकर बताया ये गया कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत ख़राब रही, उसका प्रदर्शन अच्छा रहा। क्या ये जो बगावत का स्वर उठ रहा है,
ये पंचायत चुनाव के परिणाम को देखने के बाद या इससे पहले से ही कुछ नाराजगी चल रही थी, क्या आपको लग रहा? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति जो कर रही है इस वक्त उसी का परिणाम है। चाहे आप बंगाल में देख लीजिए या गुजरात के पंचायत चुनाव को देख लीजिए या उत्तर प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो। अभी आपने आज ताजा खबर देखी होगी, चुनाव आते ही सरकार के शासनकाल में गोरखनाथ पीठ के मुस्लिम के 11 परिवार का मंदिर के बगल में घर है, उसको डीएम साहब आदेश दे रहे हैं कि ये खाली करवाया जाए। आखिर ये सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति क्यों की जा रही है? अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः हारी है क्योंकि वहां की जनता, मैं उस पावन धरती से आता हूं, वहां की जनता ये चाहती है कि जो भारत का सौंदर्य था, एकता, अखंडता और संप्रभुता, उसका यही प्रतीक रहना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इसको वहां की जनता माफ नहीं करेगी और आने वाले 2022 के चुनाव में भी पत्रकार महोदय जी यही परिणाम होगा इस सरकार का। पक्का यही इस सरकार का परिणाम होगा क्योंकि जो सरकारें आज तक रही हैं देश में वो तुष्टीकरण के राजनीति पे। आप धर्म, मैं हिंदू धर्म से, ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण कुल से आता हूं। आप एक चीज बताइए, कोई राजनीतिक पार्टी मुझे अपना धर्म बताने को कैसे वो कर सकती है? ये गुजरात से जो व्यापारी 2 लोग आए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ धर्म को व्यापार बनाए हैं। पत्रकार महोदय, धर्म को व्यापार बनाया है और इन्होंने चोले को बेचा है, चोले को बेचा इन्होंने। पत्रकार महोदय, तो आपका यह आरोप है कि जैसे कांग्रेस पर आरोप लगता था कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी हिंदू तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है? बिल्कुल हिंदू। तो आपने देखा होगा कमलेश तिवारी को न्याय नहीं मिला। जो सरकार भारतीय जनता पार्टी ये कहती है मैं हिंदू हूं, उन्हीं हिंदू को आज लकड़ी नहीं मिली है। इलाहाबाद के संगम में उन्हीं हिंदुओं को लकड़ी नहीं मिली है जलाने के लिए लाशें। आपने देखा होगा कि यही सरकार बनारस में बात करती है नमामि गंगे के नाम पे सबसे बड़े घोटाले इस सरकार ने किए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता की स्वार्थी सरकार है और इस सरकार को उखाड़ के देश का नौजवान हो, चाहे आप दिल्ली के चारों बॉर्डरों पे आप किसानों की बात कर लीजिए, देश में महंगाई, बेरोजगारी, छात्र की पढ़ाई सारी चरम सीमा पे है और इस वक्त देश की जीडीपी -7.23 है। सीएमआई की रिपोर्ट कहती है कि इसी के शासनकाल में विगत 40 सालों में एक प्रश्न है, ये जितने मुद्दे हैं इसमें अगर बगावत या नाराजगी होती तो केंद्र सरकार से भी होनी चाहिए। सिर्फ योगी के खिलाफ उन्हीं के दल के लोग क्यों बगावत कर रहे हैं? योगी के खिलाफ क्योंकि योगी ने भी जो वहां काम किया है, क्योंकि आप तथ्यों को छुपा रहे हैं। ये देश की जनता कहती है जहां 20 करोड़ से ज्यादा जनता जिस प्रदेश में है, आप वहां के तथ्यों को छुपा रहे हैं। आज गरीब जनता जो है उत्तर प्रदेश में, वो आज रोड पे न ठेले अगर लगाते हैं तो उनको आपने देखा होगा, एक वीडियो वायरल हुई थी, उसमें डीएम साहब के द्वारा उनको थप्पड़ मारा जाता है। अरे हम बगैर बेरोजगार हैं, हम रोड पे, सड़क पे हम अपनी ठेली सब्जी की लगा के क्यों नहीं बेच सकते? अपना पेट भरना है। तो आज ये सरकार उत्तर प्रदेश में गरीबों को हटाना चाहती है और उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों के हाथ में देना चाहती है सरकार, सिर्फ और सिर्फ। एक सवाल शौकत जी आपसे भी है कि बिहार में भी कुछ मामला गड़बड़ चल रहा है। उत्तर प्रदेश में तो चल ही रहा है नेतृत्व के खिलाफ, बिहार में भी लग रहा है कुछ गठबंधन का मामला हिल रहा है। क्या आपको लगता है कि वहाँ भी सरकार बैकफुट पे आ जाएगी या गिर जाएगी? कुछ ऐसा लग रहा है आपको क्या? देखिए, एक बात बताते हैं, बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी और जदयू का गठबंधन है, वो एक कहावत नहीं है, बेमेल शादी हुआ है। इन लोगों में कोई मेल नहीं है, बल्कि बिहार में बीजेपी को लग रहा है कि हमारा सत्ता रहना चाहिए और नीतीश कुमार को लग रहा है कि हमको मुख्यमंत्री बना रहना चाहिए। इसी के चलते ये गठबंधन हुआ है। इससे मुख्यमंत्री का छवि नहीं बिगड़ रहा? अभी लग रहा मौजूदा जो आज अभी जो नीति आयोग का रिपोर्ट आया है उसमें कहा गया कि केरल सबसे अगले पायदान पर विकास दर में और बिहार सबसे पिछले पायदान पर। बिल्कुल, यही तो बात मैं बता रहा हूं आपको, आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से 15 साल से बिहार में भारतीय
जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार जी का गठबंधन का सरकार है। 15 साल में यह सिद्ध हो चुका है कि बिहार में विकास नहीं बल्कि विनाश हो रहा है। आप देखिए जो रिपोर्ट आया नीति आयोग का, उसमें दिखा रहा है कि केरल और चंडीगढ़ लगातार पहले पायदान पे बना हुआ है, लेकिन बिहार 52वें स्थान पे सबसे नीचे है। तो ये तो सिद्ध हो रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व कहीं ना कहीं फेल है। तो विकास के साथ न्याय का जो नारा था वो हवा में रह गया। बिल्कुल, विकास पुरुष जो नीतीश कुमार जी कहते हैं, आप देखिए ना बिहार में कौन सा विकास हुआ, किस आधार पे उनको हम विकास पुरुष कहेंगे? वो कहते थे न्याय पुरुष, किस आधार पे उनको हम न्याय पुरुष कहेंगे? वो किस आधार पे कहेंगे कि वो न्याय कर रहे हैं? अभी भी जो मुन्ना शुक्ला, आपने देखा होगा वैशाली का विधायक, जदयू का नेता है, अपने परिवार के शादी में अक्षरा सिंह को नचाता है और सरकारी गन से फायरिंग करता है। वह जेल नहीं जाता है, लेकिन कल हम कर दें, शौकत अली मेरा नाम है, कल ये सरकार जेल में डाल देगी। अगर नहीं, पप्पू यादव को डाल दिया सिर्फ मैंने पुराने 20-30 साल पुराने केस में। तो वही तो कह रहे हैं कि सरकार पूरे तरीके से अहंकार में चूर है कि जो सवाल करेगा, देश की संविधान की रक्षा की बात करेगा, देश सरकार को आईना दिखाएगा, वह जेल जाएगा। आज भी देखिए ना, जिनके अंदर योग्यता नहीं है लेकिन मोदी जी के और नीतीश कुमार के और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चापलूसी करके सत्ता में बने हुए हैं, जिनको योग्यता है वो पीछे बैठा हुआ है। आज देश में कहीं ना कहीं आप संबित पात्रा को देखिए ना, दिन रात टीवी में बैठकर मोदी मोदी करता है, क्या बन गया? ओएनजीसी का डायरेक्टर बन गया, लेकिन जिसके अंदर योग्यता है वह जेल में है। आप बताइए ना, कोरोना महामारी आया, संबित पात्रा की ही बात कर लेते हैं, डॉक्टर है एमबीबीएस पेशा से, कितने डॉक्टरों को मरीजों को देखने का काम? नहीं, वो पेशे से नहीं है, डिग्री से है। पेशा तो मैंने पार्टी के प्रवक्ता है तो पार्टी का पक्ष ठीक है, लेकिन एमबीबीएस डॉक्टर है ना। आप उन्होंने कितने लोगों को इलाज किया, लेकिन नहीं, उसी तरीके से बिहार को ये लोग बर्बाद करने का काम किया है। पिछले 15 साल से जिस तरीके से बिहार में एक कल कारखाना नहीं लगने का काम हुआ, एक फैक्ट्री जो चीनी मिल वगैरह तमाम फैक्ट्री थी। आप बिहार अभी घूम के आए हैं, ये बताइए कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद आम लोगों में सरकार के प्रति क्या धारणा बनी? देखिए, आज सरकार चुनाव करा लेना, अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से सही तरीके से चुनाव कराएगा तो आज नीतीश कुमार जी का जमानत जब्त हो जाएगा और दो जो डिप्टी सीएम बने हुए हैं, जिनको कोई बिहार पहचानता नहीं है, इनका जमानत जब्त हो जाएगा। बल्कि सरकार में तो ये हर चीज़ पे कठपुतली बना हुआ है, चुनाव आयोग भी सरकार। पांडे जी, एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में कहा जा रहा है योगी जी निर्णय बहुत सख्त लेते हैं। अतीक अहमद था, उसकी पूरी बिल्डिंग को गिरवा दिया, मकान तोड़वा दिया, मुख्तार अंसारी के कई हवेलियों को तोड़वा दिया, उसको दूसरे जेल से पंजाब से बुला के उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में पहुंचा दिया। इस तरह के कई निर्णयों की बड़ी चर्चा सोशल मीडिया पर होती है कि योगी जी बड़ा सटीक और सख्त निर्णय लेते हैं। आम जनों में योगी सरकार को लेकर क्या सोच बन रही है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। आम जनों में बाबा के नाम पे आप वही कहते हैं जो चोला पहन के और कम से कम 52 से 53 आपराधिक मुकदमे थे और उनको सत्ता में बैठा दिया जाता और वो कहते हैं मैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाना चाहता हूं। वही बाबा की बात करते हैं आप, जो मठ में जिनको बैठना चाहिए। अरे उत्तर प्रदेश की जनता तो 2022 में बाबा जी को दिखा देगी कि आपको बाबा सत्ता की कुर्सी पे नहीं बैठने का अधिकार है, आपको हम मठ में बैठा के रहेंगे। आपराधिक प्रतीक के लोग बैठे हुए कैसे अपराध मुक्त कर सकते हैं? ये भ्रष्टाचार और सबसे बड़ी भ्रष्ट सरकार है। तो आपका मतलब है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त नहीं हो सका? नहीं, उत्तर प्रदेश को जो स्लोगन किया था कि हम इसको उत्तम प्रदेश बनाएंगे, लेकिन उसको अपराध प्रदेश बना दिया है, भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया है, शिक्षा मुक्त प्रदेश बना दिया है, बेरोजगार प्रदेश बना दिया है। योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में उत्तर प्रदेश इस वक्त बहुत बड़ी उसमें है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता के स्वार्थ में है। पत्रकार महोदय, सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता के स्वार्थी हैं और सत्ता के लोभी हैं, इसलिए वहां की जनता अब योगी आदित्यनाथ सरकार को नहीं चाहती है। पांडे जी, एक बात बताइए, लगातार महंगाई बढ़ रही है, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, खाद्य पदार्थ हो, मस्टर्ड ऑयल हो, कड़वा तेल हो, रिफाइंड तेल हो, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही। आम जनों में क्या इसका मतलब प्रभाव पड़ेगा और क्या लगता है जनता क्या सोच रही है इस विषय पर? वही अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल,
90 डीजल पेट्रोल 100 और 100 में लागा ताका सरसों तेल उछल के भागा। वही कहानी है इस वक्त। ऐसा दिन आ जाएगा कि जब लोग गाड़ी कैश पे खरीदेंगे और पेट्रोल वो लोन में लेंगे। लोन में लेना पड़ेगा पेट्रोल, क्योंकि इस समय 25 रुपए पाव पेट्रोल खरीदना, पाव में खरीदना पड़ रहा है। 250 ग्राम 25 रुपए का पेट्रोल पड़ता है। ये सरकार महंगाई की जो सरकार कहती थी वही स्मृति ईरानी कहती थी देश में महंगाई है, वो सिलेंडर लेके बैठ जाती थी कि सिलेंडर सिलेंडर। हाय 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 सरकार आज आखिर वो कहां सोई हुई हैं? वो सिर्फ और सिर्फ सो रही हैं महलों में, और देश की जनता रोड पे और सड़क पे बैठी हुई है, बेरोजगार भी खुश हो रही है। आखिर देश में स्मृति ईरानी जी कहां है? अब नहीं दिखाई देती महंगाई। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जो मंत्री लोग बैठे हुए हैं, बैगन अगर उसमें बैगन की महंगाई होती थी, मूली की महंगाई होती थी, तो मूली लेके भागते थे संसद भवन की तरफ। ऐसे भारतीय जनता भारतीय जुमला पार्टी की बात करते हैं। अरे वो तो देश की जनता को त्राहिमाम 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 करवा रही है। लेकिन वही एक श्लोक है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये देश की जनता इस सरकार को ऐसी मूरत दिखाएगी कि आप भगवान के नाम पे देश में लोगों का इस सरकार ने शोषण किया है, और ऐसी सरकार को इस देश की जनता उखाड़ के फेंकेगी। पत्रकार महोदय, कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, भाजपा शासित राज्य जहाँ भी हैं, वहाँ से कई प्रकार के भ्रष्टाचार के भी मुद्दे उठकर सामने आ रहे हैं। लेकिन केंद्र में चूंकि सत्तासीन है भारतीय जनता पार्टी, तो ये कहा जाता है कि ऐसे सभी भ्रष्टाचारों को दबाने की कोशिश की जाती है। एक बड़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल में रहा कि जो नेता भाजपा को शामिल हुए वो मुख्य अभियुक्त होते हुए भी बचे रहे, और जो टीएमसी में थे उन्हें गिरफ्तार अभी सीबीआई की थी। वो मामला आपने देखा होगा ड्रामा। क्या लगता आपको बिहार में भी कुछ विपक्ष को इसी तरह से घेरा जा रहा है जिस तरह से बंगाल में घेरा जा रहा है? ये सरकार एक बात बता रहे हैं, सरकार जिस तरीके से बदला की भावनाओं से राजनीति कर रही है। आपको कहते दिए कि सरकार के हाथ में सीबीआई है, ईडी है, पुलिस है, कोर्ट है, हर तमाम चीज़ों को अपने हैंड में रखना चाहती है सरकार, और जो इससे सवाल करेगा उसको डरा देगी। आप देखिए ना, उत्तर प्रदेश में आजम खान को किस तरीके से जेल में रखा गया है। बदला की भावना किस लिए रखा गया है? इसलिए रखा गया है, वो यूनिवर्सिटी बनाए हैं कि गरीब के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया है। बिहार में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी छपरा का सांसद सारण का राजीव प्रताप रूडी सैकड़ों की संख्या में अपने घर में एम्बुलेंस चुरा कर रखता है। जब उस एम्बुलेंस चोरी का पप्पू यादव उजागर करते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। वही तो चल रहा है देश में। बिहार में आप देखिए ना, जिस तरीके से शराब को होम डिलीवरी किया जा रहा है। ये सरकार कह रही है कि शराब बंद है, लेकिन शराब बिक रहा है, सरकार बिकवा रही है। बिहार में जिस तरीके से अपराध की घटना घट रही है, सत्ता में बैठे लोग आपराधिक घटना कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको संरक्षण देने का काम कर रही है। बिहार में ना ही किसी तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था, आप देखिए ना, यही कोरोना महामारी में बिहार का सबसे दुर्दशा खराब हुआ। बिहार में सबसे ज्यादा लोग। आप छात्र नेता बताइए, सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या व्यवस्था परिवर्तन? देखिए, दोनों जरूरी है। सत्ता परिवर्तन भी जरूरी है और व्यवस्था परिवर्तन भी जरूरी है। जो लोग स्कूल से कोसों दूर हैं उनको स्कूल पहुंचना जरूरी है। जो लोग सिस्टम से कोसों दूर हैं उनको सिस्टम में पहुंचना जरूरी है। जिनके अंदर योग्यता है विधानसभा लोकसभा पहुंचने की, उनको भी पहुंचने की जरूरत है। तब जाकर सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। तब जाकर हमारी देश की जो खूबसूरती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, वही बचेगा। जो हमारे देश का संविधान है तभी बचेगा। नहीं तो ये लोग जो लोकसभा और राज्यसभा में पहुंचे हुए हैं, नाटक कर रहे हैं, ये लोग देश को बेच खाने वाले लोग हैं। आप देखिए ना, लोकसभा में जीडीपी पे चर्चा नहीं हो रही है, महंगाई पे चर्चा नहीं हो रही है। किस पे चर्चा हो रही है? कंगना रनावत पर। किस पे चर्चा हो रही है? सोनिया गांधी पर। अरे भाई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री नहीं है। मोदी जी, आप प्रधानमंत्री हैं, हम आपसे सवाल करेंगे और मरते दम तक आपको सवाल करेंगे। आपको हम प्रधानमंत्री चुने हैं तो किससे सवाल करेंगे? लाल बहादुर शास्त्री से सवाल करेंगे। एक बात समझिए, जब रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे तो घटना घटी, एक रेल का दुर्घटना हुआ, तब जाकर लाल बहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन आज
लगभग 10 लाख से अधिक लोग मर गए हैं, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री इस्तीफा दिया क्या? हमारा देश का स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दिया क्या? अगर देश में स्थिति स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी रहती तो इतने लोग नहीं मरते। कोरोना से कम ऑक्सीजन से ज़्यादा लोग मरे हैं, कोरोना से कम दवा के अभाव में ज़्यादा लोग मरे हैं। ये सरकार के पूरे तरीके से पता चल गया कि सिस्टम फेल हो गई है। कट गई पतंग हम डोर देखते रह गए, कट गई पतंग हम डोर देखते रह गए, गिर गई जीडीपी हम मोर देखते रह गए। हमारा प्रधानमंत्री जीडीपी कहाँ जा रहा है इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा है, बल्कि मोर को दाना खिला रहा है। मोदी जी, मोर का दाना खिलाने से देश का विकास नहीं होता है। हाथ पे पैरोट तोता बैठाने से देश का विकास नहीं होता है। आपको जब कलाकारी ही करना था, उस तोता के विषय में भी कहा जा रहा था कि वो बैठने को तैयार नहीं हो रहा। वही तो कह रहे हैं, आपको कलाकारी ही करना है तो जाइए क्या बॉलीवुड में चले जाइए, भोजपुरी फिल्म में चले जाइए, जाके कलाकारी कीजिए। देश के साथ देश के बर्बाद मत कीजिए कि देश की ना अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे, ना ही रोजगार पे बात करेंगे, ना ही महंगाई पे बात करेंगे, ना किसानों की बात करेंगे, ना ही किसी चीज की जो देश के आम नागरिकों के हित में है उस पे बात नहीं करेंगे। बात करेंगे परीक्षा पर चर्चा करेंगे। भाई आप हैं क्या? जो आदमी ग्रेजुएशन का डिग्री नहीं दिखाता है अपना, वो बच्चों से परीक्षा की चर्चा करता है और बोलता है कि आप पहले कठिन प्रश्न का हल करें। देखिए किस तरीके से हमारा प्रधानमंत्री अपनी गरिमा को खो चुके हैं। और एक बात सुनिए ना, बंगाल में चुनाव हुआ, चुनाव को रद्द करने की जरूरत थी, उस समय चुनाव रद्द नहीं किया गया, लेकिन बच्चों को 12वीं की और 10वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया। ये तो सरकार चाह रही है कि इस देश के आम नागरिक के बच्चे गरीब जाहिल रहें ताकि हमसे सवाल नहीं। चलिए इस विषय पर फिर बात करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और 12वीं की परीक्षा जो है वो एक रद्द करने के बाद क्या क्या होगा, ये बहुत लंबी चर्चा है, इस पर हम ज़रूर स्टोरी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री जी न तन की बात करते हैं, न धन की बात करते हैं, न किसी आम नागरिकों के जीवन की बात करते हैं। वो साफ उनका कहना, हम जब भी करेंगे तो केवल अपने मन की बात करेंगे। बहरहाल चर्चे पर हम फिर इनसे दोबारा कोशिश करेंगे, शामिल करेंगे इनको और किसी विषयों पर बात करेंगे। आपसे विनती है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर शेयर करना, और चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। शुक्रिया, जय हिंद।